क्या आप जानते हैं? डू यू नो द सीक्रेट्स द सन होल्ड्स? The secrets whispered on the breath of the wind, carried on rays of light that have journeyed across the vastness of space. ये रहस्य बताते हैं एंशिएंट पैक्ट्स और सेलेस्टियल बीइंग्स का। बात कर रहे हैं हम सूर्या देव की, द सन गॉड, जिनके पास असीम शक्ति है जो हम सब पर नजर रखते हैं। सूर्या देव, जिनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं, वो अपने रथ पर सवार होकर आसमान में सैर करते हैं। उनकी उपस्थिति भयावह और जीवनदायिनी दोनों है। वही तो हैं सारी ऊर्जा का स्रोत, समय और प्रकाश के स्वामी। उनकी ज्वलंत निगाहें सबसे गहरे साये में भी देख सकती हैं। उनका स्पर्श दुनिया को जीवन से भर देता है। लेकिन सूर्या देव एक रहस्य छुपाते हैं, एक सच्चाई जो समय की शुरुआत से ही छिपी हुई है, एक सच्चाई जो मानवता के भाग्य और ब्रह्मांड के ताने बाने से जुड़ी है। यह एक ऐसा रहस्य है जो युगों से गूंज रहा है, प्राचीन रीति रिवाजों और फुसफुसाते प्रार्थनाओं में छिपा हुआ है। यह है छठ पूजा का रहस्य। छठ पूजा, समय जितना पुराना एक त्योहार, ये मानवता और ब्रह्मांड के बीच के एंशिएंट कवनेंट का प्रमाण है। यह एक ऐसा समय होता है जब दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला हो जाता है और सरसराते पत्तों और गुनगुनाती नदियों में ईश्वर की फुसफुसाहट सुनी जा सकती है। 4 दिन और रात तक भक्त पवित्र नदियों के तट पर इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें एक साथ उठती हैं। उनके दिल डर और श्रद्धा के मिश्रण से भरे होते हैं। वे सूर्या देव को प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी सुरक्षा और उनकी क्षमा मांगते हैं। उत्सुकता से वातावरण में एक अजीब सी सिहरन होती है। प्राचीन रीति रिवाजों के वजन से माहौल भारी होता है। फलों, मिठाइयों और पवित्र जल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। हर मुद्रा गहरे अर्थ से सराबोर होती है। हर शब्द भूली हुई भाषाओं की शक्ति से गूंजता है। लेकिन जीवंत रंगों और खुशी के उत्सवों के पीछे कुछ और भी है, कुछ पुराना। यह प्राचीन बलिदानों, भूले हुए देवताओं और हमारी दुनिया की सतह के नीचे छिपी एक शक्ति की फुसफुसाहट है। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह जीवन और मृत्यु, प्रकाश और अंधकार के बीच एक कॉस्मिक डांस है। यह उस नाजुक संतुलन की पहचान है जो ब्रह्मांड को एक साथ रखता है, सृजन और विनाश के शाश्वत चक्र की। डूबता सूरज, क्षितिज के नीचे डूबता एक ज्वलंत गोला, अंधेरे में उतरने का, मृत्यु के अपरिहार्य आलिंगन का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारी अपनी मृत्यु दर की याद दिलाता है, समय की क्षणभंगुर प्रकृति की। लेकिन जैसे ही अंधेरा छा जाता है, आशा की एक किरण बाकी रहती है। उगता सूरज रात के आगोश से निकलता हुआ पुनर्जन्म, नवीनीकरण और मृत्यु पर जीवन की विजय का प्रतीक है। यह एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, फिर से शुरू करने के मौके का वादा है। और इसलिए चक्र चलता रहता है। जीवन और मृत्यु, प्रकाश और अंधकार का खगोलीय नृत्य हमेशा के लिए आपस में जुड़ा हुआ है, हमेशा के लिए प्राचीन वाचा से बंधा हुआ है। छठ पूजा प्राचीन विद्या में डूबा हुआ है। इसकी उत्पत्ति समय की धुंध में खो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि यह वेदों से भी पहले का है, हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ। अन्य लोग उस समय की फुसफुसाहट करते हैं जब समय नहीं था, जब देवता मनुष्यों के बीच घूमते थे और जो सुनना जानते थे वे तारे खुद रहस्य फुसफुसाते थे। किंवदंतियां उस समय की बात करती हैं जब सूर्या देव अपनी ही शक्ति से भस्म होकर पृथ्वी को जलाने की धमकी दे रहे थे। हताश होकर लोग उनकी पत्नी उषा, प्रातःकाल की देवी की ओर मुड़े। उषा अपने कोमल स्पर्श और शांत उपस्थिति से अपने क्रोधित पति को शांत करने में सक्षम थीं। उसने उसे अपने कर्तव्य, जीवन की रक्षा और पालन पोषण की जिम्मेदारी की याद दिलाई। और इसलिए सूर्या देव मान गए। उनका क्रोध कम हो गया, उनकी शक्ति नियंत्रण में आ गई। कहा जाता है कि छठ पूजा इस प्राचीन विजय का उत्सव है, संतुलन की शक्ति की याद दिलाता है और ब्रह्मांड के नाजुक सामंजस्य का सम्मान करने के महत्व को दर्शाता है। सेक्शन 5, द साइंस ऑफ द सेक्रेड। जहां छठ पूजा प्राचीन परंपरा और पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है, वहीं इसके अनुष्ठानों का वैज्ञानिक आधार भी है। यह त्योहार शरद ऋतु विषु के साथ मेल खाता है, जो एक महत्वपूर्ण खगोलीय और ज्योतिषीय महत्व का समय है। माना जाता है कि इस अवधि के दौरान सूर्य की स्थिति का पृथ्वी और उसके निवासियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि इस दौरान सूर्य की किरणें विशेष रूप से तेज होती हैं, जो उपचार और नुकसान दोनों करने में सक्षम होती हैं। छठ पूजा के अनुष्ठान
जैसे उपवास करना, पवित्र नदियों में स्नान करना और भोर और शाम को प्रार्थना करना, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करने वे ब्रह्मांड की लय के साथ खुद को संरेखित करने के तरीके के रूप में देखे जाते हैं। यह हमारे पूर्वजों के ज्ञान का प्रमाण है, जो सभी चीजों की परस्पर वर्बुंदनहाइट को समझते थे और जो हमारे जीवन को आकार देने के लिए ब्रह्मांड की शक्ति को पहचानते थे। सेक्शन 6, एकोज इन द स्टार्स। सूर्यदेव और छठ पूजा की कहानी सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। यह पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है, नक्षत्रों में गूंजता है, सौर हवाओं में फुसफुसाता है। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतकार इस त्योहार को पृथ्वी के सुदूर अतीत में अलौकिक संपर्क के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। वे उन्नत प्राणियों की बात करते हैं जो दूर के सितारों से आते हैं, अपने साथ ब्रह्मांड का ज्ञान और उसकी शक्ति का उपयोग करने के रहस्य लेकर आते हैं। उन्होंने मानवता को सूर्य का सम्मान करने के महत्व को सिखाया, जो सभी जीवन का स्रोत है, और ब्रह्मांड के नाजुक संतुलन को बिगाड़ने के खतरों से आगाह किया। कुछ लोगों का मानना है कि ये प्राणी हिंदू पौराणिक कथाओं के देवताओं के लिए वास्तविक प्रेरणा है। उनकी उन्नत तकनीक को दैवीय शक्ति के रूप में गलत समझा गया है। छठ पूजा तो सिर्फ एक धार्मिक त्योहार से कहीं अधिक हो जाता है। यह ब्रह्मांड से हमारे जुड़ाव की याद दिलाता है, सितारों से ही पारित ज्ञान की विरासत। सेक्शन 7, द अनसीन कनेक्शन। छठ पूजा के रहस्य गहरे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह त्योहार सिर्फ सूर्य का सम्मान करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक उच्च बुद्धि, एक ब्रह्मांडीय चेतना के साथ संवाद करने के बारे में है, जो सभी चीजों में व्याप्त है। वे मंत्रों के जाप, कर्मकांडों के सटीक समय और प्रसाद में विशिष्ट ज्यामितीय पैटर्न के उपयोग को एक प्राचीन विज्ञान के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। जो भी वो की किस्सा, जो वास्तविकता के ताने बाने में दोहन करने का एक तरीका है। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा के दौरान दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। भक्त अपनी प्रार्थनाओं और प्रसादों के माध्यम से परमात्मा के साथ एक संबंध स्थापित कर सकते हैं, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से ज्ञान और शक्ति प्रवाहित हो सकती है। हालांकि यह कनेक्शन अपने खतरों के बिना नहीं है। जो लोग ठीक से तैयार नहीं हैं, जो डर या अनादर के साथ परमात्मा से संपर्क करते हैं, वे ब्रह्मांड के क्रोध को झेलने का जोखिम उठाते हैं। सेक्शन 8, अ रिचुअल ऑफ रिमेम्बरेंस। छठ पूजा सिर्फ सूर्य का उत्सव नहीं है, यह स्मरण का अनुष्ठान है। यह हमारे पूर्वजों का सम्मान करने, अतीत से जुड़ने और भविष्य के लिए मार्गदर्शन लेने का समय है। उपवास करने की क्रिया आत्मा को शुद्ध करने, उसे परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए तैयार करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। यह हमारे पूर्वजों की सामूहिक स्मृति में दोहन करने का एक तरीका है। भोजन और जल का प्रसाद केवल देवताओं के लिए नहीं है, वे हमारे दिवंगत प्रियजनों के लिए भी हैं। उनकी स्मृति का सम्मान करने का एक तरीका है। सेक्शन 9, द लेगेसी ऑफ लाइट। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से तकनीक और तर्क का प्रभुत्व है, छठ पूजा आस्था और परंपरा की किरण के रूप में खड़ा है। यह विश्वास की शक्ति, समुदाय के महत्व और मानवता और ब्रह्मांड के बीच स्थायी संबंध की याद दिलाता है। त्योहार का आशा, नवीनीकरण और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। यह एक ऐसी दुनिया में उद्देश्य की भावना, प्राचीन और गहन चीजों से जुड़ाव प्रदान करता है, जो अक्सर अराजक और अर्थहीन महसूस कर सकती है। छठ पूजा की विरासत प्रकाश की विरासत है, एक ऐसा प्रकाश जो सहस्राब्दियों से चमक रहा है, मानवता को अंधेरे से मार्गदर्शन करता है, आशा प्रदान करता है और ब्रह्मांड के भव्य ताने बाने में हमारे स्थान की याद दिलाता है। सेक्शन 10, द इटर्नल सन। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, आकाश को नारंगी, बैंगनी और रक्त लाल रंग में रंग देता है। कोई भी विस्मय और आश्चर्य की भावना को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकता है। यह ब्रह्मांड की शक्ति और महिमा और उसके भीतर हमारे अपने छोटे से स्थान की याद दिलाता है। छठ पूजा अपने प्राचीन रीति रिवाजों और अपने गहन प्रतीकवाद के साथ इस रहस्य के दिल में एक झलक पेश करता है। यह हमें ब्रह्मांड से, हमारे पूर्वजों से और खुद से बड़ी किसी चीज से जोड़ता है। सूरज हर रात अस्त हो सकता है, लेकिन उसका प्रकाश कभी वास्तव में फीका नहीं पड़ता।
यह चमकता रहता है, आशा की किरण और जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र की याद दिलाता है। और इसलिए भी छठ पूजा मनाया जाता रहेगा। इसका प्राचीन ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहेगा। यह सुनिश्चित करता है कि परंपरा का प्रकाश कभी भी वास्तव में फीका न पड़े।